आज बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नोएडा में आकर एक मिथ तोड़ा था। नोएडा के बारे में एक मिथ था कि वो जो भी मुख्यमंत्री वहां पर जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। लेकिन योगी बाबा उस दौरान नोएडा पहुंचे और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोबारा जीत दर्ज की और योगी दोबारा सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए, सूबे के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब योगी बाबा की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, सही सुना आपने। जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम आए हैं, यूपी में जो स्थिति बीजेपी की बनी है, उसके बाद से कई तरह की सुगबुगाहटें और कई तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है? क्या बीजेपी के नेता ही उन्हें सीएम पद से हटाने की कवायद में लग गए हैं? क्या लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया था वो सच साबित हो गया है, यानी कि होने वाला है? लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनते हैं तो 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। तो क्या वाकई अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सच होने वाली है? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें तीसरी बार पीएम बने 1 महीना भी नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर विपक्ष की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को हटाने की तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी के अंदर अब सीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ हट जाए और वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। सीएम योगी को डर है कि स्वास्थ्य मंत्री कहीं कुर्सी ना हथिया ले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती तक की जा रही है। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक राजनीतिक स्वास्थ्य को सही करने में जुटे हुए हैं। वो स्वास्थ्य विभाग को कैसे सही कर पाएंगे, यानी कि राजनीतिक स्वास्थ्य को कैसे सही कर पाएंगे? अखिलेश ने दावा कर दिया है कि ब्रजेश पाठक सीएम बनने के लिए योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर असंतोष की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही थी, अब टकराव की खबरों ने भी दम भरना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी खुद ही धीरे धीरे कर समाप्त होती जा रही है। अखिलेश लगातार ये दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव शुरू हुआ है, जिस तरह से असंतोष पैदा हो रहा है, उसके बाद ये साफ माना जा रहा है कि राज्य में अब बीजेपी की स्थिति तेजी से कमजोर हो रही है। ना तो बीजेपी के नेता को और ना ही उसके सहयोगियों को अब ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर मीडिया सभी का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी वो इंडिया गठबंधन से कई जगह हारी। यहां तक कि अयोध्या सीट पर भी जिस अयोध्या मॉडल को लेकर, जिस राम मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी दम भरते थे, जिस राम मंदिर को लाने के लिए बीजेपी को इतना सराहा गया, जिस मुद्दे को उन्होंने भुनाने की पूर्ण कोशिश की, उसी अयोध्या से बीजेपी अपनी सीट गवा बैठी है। राम नाम पर भी अयोध्या सीट गवाने पर बीजेपी को सदमा लग गया है। अयोध्या सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। उससे यह साफ हो गया कि यूपी में अब इंडिया गठबंधन का सपना और जो सामना है बीजेपी और एनडीए नहीं कर पा रही है। इस बीच अखिलेश यादव के खुलासे ने बीजेपी के अंदर के टकराव को सामने लाकर रख दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए थे, तभी से योगी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। एक तरफ
योगी आदित्यनाथ चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में डेरा डाल रहे थे। वो कई दिनों तक दिल्ली में ही बने रहे। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान की कमजोर पड़ गया। बीजेपी हाईकमान इसलिए कमजोर पड़ गया जिस कारण बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाया। इसके साथ ही इस बार योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए हाईकमान को एक मौका भी मिल गया है, और वो मौका है हाथरस कांड, जिसने मोदी शाह को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। काफी पहले से मौके की तलाश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह अब हिसाब बराबर करेंगे। चर्चा यह भी है कि इसी बहाने अब मोदी शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आए कमजोर नतीजों से भाजपा आला कमान पहले ही नाराज थी। मोदी और शाह किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की हार का बदला लेना चाहते थे। इसी कवायद में उत्तर प्रदेश के नतीजों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन तक किया गया, परंतु उसमें कोई भी मुद्दा नहीं निकलकर सामने आया जिससे योगी आदित्यनाथ का पत्ता काटा जा सके, उनकी कुर्सी हथियाई जा सके, उनको कुर्सी से बेदखल किया जा सके। तब से लगातार भाजपा का केंद्रीय आला कमान योगी की कमजोरियों को तलाश कर रहा था। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। मोदी शाह को बैठे बिठाए योगी के खिलाफ एक प्रभावी मुद्दा मिल गया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसी मुद्दे की आड़ में योगी से कुर्सी छीनी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह लंबे अरसे से योगी का पत्ता साफ करने की फिराक में थे, पर मोदी की ओर से अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। परंतु जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया, तब से मोदी भी योगी से नाराज बताए जा रहे हैं। बहुत संभव है कि अब हाथरस कांड की नाकामयाबी के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मुहिम छिड़ जाए और उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या अन्य किसी भी मनमाफिक विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करा दिया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यूपी बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, ये भी आप समझिए। मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, हम आपको बताते हैं। इसे समझाने निकलेंगे, आपको बता दें तो पूरी रात निकल जाएगी। संक्षेप में ये जाने कि प्रधानमंत्री सूबे से सांसद हैं, उनकी सरकार को लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा सांसद यहीं से मिले हैं, और सिर्फ यही एक सूबा है जहां से मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती नजर आती है। और इसी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 दिन से ये अटकलें लगाई जा रही है कि लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। कभी दिल्ली में संघ और बीजेपी हाईकमान की बैठक होती है, तो कभी उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया जाता है। तो इन सब के बीच, इन सब चीजों और बयानों के बाद ये मान लिया जाए क्या कि यूपी की कुर्सी पर कोई और विराजमान होगा? लेकिन अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की, तो उसे भी समझने की जरूरत है। लोकप्रियता को समझे तो उसे भी नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को कई सर्वे में भी ये बात खुलकर निकलकर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है और उसे झुकलाया नहीं जा सकता। प्रसारित हुए सर्वे के मुताबिक भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने न सिर्फ सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया, बल्कि दूसरे तीसरे नंबर के मुख्यमंत्रियों से वो काफी आगे भी है। देश के 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना है। उनके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 19% लोगों ने पसंद किया था। फिर अगर हम बात करें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 9% लोगों की पसंद है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और 5वें नंबर पर नवीन पटनायक आते हैं। तो सोचिए योगी आदित्यनाथ कहां खड़े होते हैं। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को पछाड़ते हुए योगी आदित्यनाथ उन सबसे लोकप्रिय नेता है और उनकी लोकप्रियता को भी बीजेपी नकार नहीं सकती। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे सामने आए उससे लड़खड़ा तो रही है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, लेकिन टूटती है या नहीं ये देखना बेहद अहम होगा। ये जो मैंने आपको तमाम चीजें बताई, इनसे आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की
छवि काफी पावरफुल है। हालांकि ब्रजेश पाठक हो या अगर हम बात करें बीजेपी खेमे में ही, तो नाराज लोगों की योगी आदित्यनाथ से कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ से खासा नाराजगी साफ तौर में बीजेपी खेमे में दर्ज। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ से नाराजगी बीजेपी खेमे में, उनसे जलन लोगों में कम नहीं है। इसे जलन के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कुर्सी हथियाने के लिए हर कोई बेचैन बैठा हुआ है। हाथरस कांड भी मिल गया है, यूपी में आए रिजल्ट भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन सकती है? क्या जल्द ही यूपी में कुछ बड़ा फेरबदल नजर आएगा? जो भी होगा हम आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम।